हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन मशीन लर्निंग में। सबसे पहले तो देखेंगे कि पाइथन को कैसे हम डाउनलोड करेंगे और उसके बाद देखने वाले हैं कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, और साथ ही साथ आज हम पहला प्रोग्राम करेंगे और उसको रन कराएंगे। और पाइथन के ऑफिशियली आइडियली में हम कोडिंग करेंगे, आइडियली पे ही रन कराएंगे। और यहाँ पे हम आपको कुछ स्पेशल चीज़ बताने वाले हैं कि कहाँ पे आपको कोडिंग करना ज़्यादा अच्छा रहेगा और कहाँ पे आप कोडिंग मत करना। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसा कि हमारा यहाँ पे ब्राउज़र ओपन है। और यहाँ पे आपको टाइप करना है पाइथन। आपको पाइथन लिखकर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा सा पाइथन का लोगो है और पाइथन का सिंबल ये बना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड्स टैब पे आना है और ये पाइथन 3.9.5 टैब पे आना है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत तेज़ है, इस वजह से ये सर अभी बोलते बोलते भी कायदे से 30 सेकेंड्स भी नहीं हुए हैं और ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ सर डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ऐड पाइथन पाथ पे ज़रूर क्लिक कर देना। ऐड पाइथन पाथ पे क्लिक करने का मतलब ये है कि इन केस फ्यूचर में कोई भी आपको एरर आती है पाथ से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे पहले से सेट कर देगा, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। उसके बाद आपको कस्टमाइज इंस्टॉलेशन नहीं करना है, आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक बाद यहाँ पे यस कर देना है। आपको कुछ देर वेट करना है। आपके विंडो मशीन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से इंस्टॉल होता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 64 बिट का ही पाइथन इंस्टॉल करिएगा और आप अपनी विंडो मशीन को 64 बिट पे ही रखिएगा, क्योंकि पाइथन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइब्रेरीज़ की कम्युनिटी है। तो इस वजह से आप लोग 64 बिट रखिएगा, जिससे कि आपके पाइथन प्रोग्रामिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉलेशन डन हो चुका है। और जैसे ही डन होता है तो मैं इसको ओपन करना मैं आपको बताऊंगा। बस कुछ सेकंड और वेट करना है यहाँ पे। ओके, डन हो जाएगा तो आपको दिखेगा सेटअप वॉज सक्सेसफुली न्यू टू पाइथन। अगर पाइथन में नए हैं, स्टार्ट द ऑनलाइन ट्यूटोरियल, पाइथन के ऑफिशियल ट्यूटोरियल पे आप क्लिक करके जा सकते हैं एंड डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं। एट योर टर्मिनल टाइप .py को लॉन्च करेगा, लॉन्च पाइथन, और सर्च पाइथन टू योर स्टार्ट मेनू, मतलब यहाँ पे आके आप पाइथन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, सबसे पहले आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल का लिंक दिखा दूँ। यहाँ जैसे ही क्लिक स्टार्ट टाइप करेंगे यहाँ पाइथन का ट्यूटोरियल स्टार्ट हो जाएगा। ये सब पूरा का पूरा ट्यूटोरियल पाइथन का ही है, पर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है। यहाँ पर अगर आप आएंगे सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने के साथ साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है बीच में ही आप टर्मिनेट कर दें और आप ना सीखें। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसको ऐसे क्लोज कर देना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है और उसके बाद एक बार रिफ्रेश करना है। फिर आपको स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको पाइथन यहाँ पे दिखेगा, बट आपको यहाँ पाइथन सर्च करना है। पाइथन, जब पाइथन सर्च करेंगे तो यहाँ पे पाइथन के ऐसे कई सारे फॉर्मेट आएंगे, बट आपको आईडीएलई पर क्लिक करना है। आईडीएलई एक पाइथन का खुद का इनबिल्ड एडिटर है, जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे पाइथन की। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करके दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा पाइथन का आईडीएलई ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है प्रिंट PRINT, पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस के बाद आपको वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग में पास करनी है। स्ट्रिंग मतलब डबल कोट के अंदर, और यहाँ देना है हेलो वर्ल्ड, और इतना लिखकर एंटर करेंगे। जैसे ही ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इन केस आपको चाहिए 5 + 4 + 5, एंटर करेंगे 9 हो जाएगा, ऐड कर देगा। अगर यहाँ करेंगे 10 - 5 आएगा। और यहीं पर अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे 5 × 5 25 आएगा। मतलब ये कैलकुलेशन, वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ एंटर हिट करने पे यहाँ पर प्रोग्राम रन हो जा रहा है। इन केस अगर आपको बड़ा प्रोग्राम करना हुआ
तो आप यहाँ पर कुछ भी किए, मान लो सपोज आपने किया प्रिंट और यहाँ पे मैं दिया हेलो टेस्टी कोडीज, दिस इज आशीष। यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम लिखें और लिखकर एंटर कर दिए। इन केस आप चाहते थे कि ये प्रोग्राम हमारा सेव रहे, तो यहाँ पे सेव नहीं होगा, यहाँ पे वर्चुअली वर्क हो रहा है, जो कि आपका ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रैम पे चल रहा है। रैम पे मतलब जैसे ही एप्लीकेशन क्लोज किए ये सारा का सारा प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर ये एक फाइल में सेव हो और उसी से हम बार बार प्रोग्राम करते रहें, सेव होता रहे और वो फाइल हमारी स्टोर भी रहे। तो हम ये क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही न्यू फाइल सिलेक्ट करेंगे, नोट पैड की तरह यहाँ पे एक अलग सा एडिटर खुलेगा और यहाँ पे वो सारे फॉर्मेट रहेंगे सेव वगैरह करने के। तो यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे सिंपली देते हैं प्रिंट और अगेन यहाँ पे देते हैं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं एंटर करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। दिखाता हूँ, मैंने एंटर किया, देखो कर्सर नीचे आ गया। अगेन यहाँ पे दिया प्रिंट दिस इज टेस्टी कोडीज। अगेन यहाँ पे एंटर हिट किया, फिर से नीचे आ गया, पर यहाँ पे नहीं रन हो रहा। रन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमें इस फाइल को पहले सेव करना है। सबसे पहले इसको आपको सेव करना है। सेव करने के लिए आप लोकेशन चूज कर सकते हो। मैं चूज करता हूँ अपनी F ड्राइव, नहीं D ड्राइव, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल और एंटर करता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं सेव करता हूँ हेलो नाम का, हेलो, और इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर ही हमारा हेलो नाम का सेव हो चुका। अब यहाँ रन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे है रन मॉड्यूल। जैसे ही रन मॉड्यूल क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन हो गया, हेलो वर्ल्ड दिस इज टेस्टी कोडीज। और यहाँ पे पाइथन का हमारा लोकेशन दे रहा है, डी ड्राइव के अंदर पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर hello.py नाम से प्रोग्राम रन हुआ है। तो इस तरीके से हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब बाकी चीज़ें, वेरिएबल कैसे इसमें बनाते हैं, कैसे और फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, वो सारी चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।